क्या एक सिटिंग राष्ट्रपति को पकड़ना सच में बड़ी बात है? क्या इसका असर भारत पर भी दिखेगा? एक सिटिंग राष्ट्रपति को यूएस ने पकड़ा और देश से बाहर ले जाया गया। ये शब्द अपने आप में भारी है। क्या ऐसा होना कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में आता है? आपको थोड़ा कंटेक्स्ट देते हैं ताकि आप समझ पाएं कि इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। पिछले महीनों में अमेरिका ने वेनेजुएला पर सैन्य और अन्य दबाव बढ़ाए थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कई बार समुद्र में ऐसी नौकाओं पर हमले किए जो ड्रग्स की सप्लाई से जुड़ी मानी जाती रही। यह सब एक लंबी प्रेशर कैंपेन का हिस्सा था जो अब जाकर एक बड़े ऑपरेशन में बदला। कहानी की सबसे बड़ी घटना निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीरिया फ्लोरेस को जब घर से उठाकर अमेरिका ले जाया गया। खबर कहती है उन्हें पकड़ा गया और अमेरिका की एक वॉरशिप पर बिठाकर न्यूयॉर्क भेजा जा रहा है, जहां उन्हें नार्को टेरर चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। यह ध्यान रखें, ये वही आरोप है जिनका जिक्र पहले भी 2020 में हुआ था। ट्रंप ने तब सीधे कहा था, हम देश चलाएंगे कुछ समय के लिए और वेनेजुएला के तेल को इस्तेमाल के लिए ले सकते हैं। यह बयान अपने आप में बड़ा था। एक विदेशी देश के राष्ट्रपति ने खुलकर कहा कि अमेरिका टेम्परेरी तौर पर किसी दूसरे देश को चलाएगा। अब आते हैं कैरेकस की सुबह की बात पर। धमाकों की आवाज़ें, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमले की खबरें। वही वेनेजुएला की सरकारी मीडिया ने इसे इंपीरियलिस्टिक अटैक बताया और लोगों को सड़क पर आने की अपील की। वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि सिविलियन और मिलिट्री दोनों ही कैजुअल्टीज हुई है, पर उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताए। अमेरिका ने बताया कि कुछ यूएस फोर्सेस को भी चोट आई है, पर लोगों की मौत की खबर की कोई पुष्टि नहीं की। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मंच तक मदुरो के व्यवहार और दिनचर्या को ट्रैक किया। वहीं अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मंच तक मदुरो की व्यवहार और दिनचर्या को ट्रैक किया। वह कहाँ जाता है, कहाँ सोता है, ताकि ऑपरेशन एग्जीक्यूट किए जा सके। यह एक बात साफ है, यह तैयारी रातों रात नहीं हुई, बल्कि लंबे समय का इंटेल और प्लानिंग इस ऑपरेशन के पीछे रही। अब सवाल उठता है, क्या यूएस ने ऐसा करने का अधिकार कहां से रखा? कानूनी अधिकारों का मुद्दा तुरंत उठाया गया। कांग्रेस के आर्म्ड सर्विसेज कमेटी को रिपोर्टेडली नोटिफाई नहीं किया गया था। कई लॉ मेकर्स यानी दोस्तों पार्टीज से पहले ही अमेरिका की नावों पर हमले की मुस्तैदगी पर सवाल उठा चुके, इसलिए लीगल जस्टिफिकेशन पर बहस जरूरी है और यह बहस अमेरिका के भीतर भी तेज हो गई है। रिपोर्ट का जिक्र हो आया है, लास्ट वीक CIA ने ड्रोन स्ट्राइक किया था एक डॉकिंग एरिया पर, जिसे ड्रग्स कार्टल्स के इस्तेमाल के लिए माना जाता रहा है। इसका मतलब यह हुआ था कि कोवर्ट या टारगेटेड ऑपरेशन पहले भी हो चुके थे। मदुराओ ने इन पहले के ऑपरेशंस को लगातार अमेरिका की कोशिशें बताई थी और उन्हें सत्ता से हटाने की कोशिश चल ही रही थी। आप जानते हैं, जब उनका कैप्चर और विदेश भेजना हो गया, तब दुनिया के कई देशों की प्रतिक्रिया अलग अलग तरीके से आने लगी। दिल्ली के लिए यह डिप्लोमेटिक चैलेंज बन गया। इंडिया ने एडवाइजरी जारी की और नो कमेंट्स की नीति अभी तक अपनाई है, क्योंकि यह मामला इंटरनेशनल लॉ और सॉवरेनिटी से जुड़ा है। यहाँ पर इंडिया की यूजुअल पॉलिसी थी कि वो नॉन इंटरवेंशन और इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर का समर्थन करेगा, लेकिन जियोपॉलिटिकल हकीकत यह भी है कि ग्लोबल साउथ के कई देश इंडिया की तरफ देखेंगे कि वह किस लाइन को अपनाता है। ये डिप्लोमेटिक टाइट रोप का अच्छा उदाहरण है। एक तरफ स्ट्रेटेजिक टाइज यूएस के साथ बना के चलनी है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल नॉर्म्स और ग्लोबल साउथ के एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करना है। अब आते हैं इस स्टोरी के इमोशनल एंगल पर। कैरेकस में लोग सड़कों पर उतरे हैं, यानी सपोर्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और राज्य टीवी अभी भी प्रो गवर्नमेंट कंटेंट चला रहा है। इस तस्वीर में बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन भी है। खबरें कहती है कि कुछ सैनिक और सिविलियंस मरे भी हैं, पर नंबर्स अनक्लियर है। ये सब बताता है कि जानकारी कभी कभी कॉन्ट्राडिक्टरी और कंफ्यूजिंग हो सकती है और किसी भी बात को तुरंत सच मानना ठीक नहीं। अब हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं, क्यों अमेरिका ने यह कदम उठाया। रिपोर्ट में इनका कारण बताया गया महीनों का ड्रग्स प्रेशर, ट्रैफिकिंग और नेशनल सिक्योरिटी के आर्ग्यूमेंट्स। अमेरिका का कहना है कि वेनेजुएला रिजाइम ड्रग ऑपरेशंस के जरिए अमेरिका में कोकेन भेज रहा था और लीगल केसेस पहले से पड़े थे। पर दूसरी तरफ सीधे किसी कंट्री में सिटिंग लीडर को कैप्चर कर विदेश ले जाना हिस्टोरिकल रूप से बड़ा कदम माना जाता है। इसकी तुलना 1990 के पनामा के कैप्चर से की जा रही है। केस में भी लीगल और पॉलिटिकल बहस हुई थी और आज भी लोग उस घटना को अलग अलग तरीके से देखते हैं। यह कदम ऑयल जीरो पॉलिटिक्स को और भी कट्टरता से सामने लाता है। वेनेजुएला के पास बड़े तेल रिजर्व है और उनकी ओनरशिप और कंट्रोल पर अब भी सवाल उठते रहे हैं। अब सोचिए अगर एक बार कोई बाहरी शक्ति किसी देश के तेल एसेट्स को टैप करने लगे, तो उससे रीजनल और ग्लोबल इम्पैक्ट पर कैसे असर दिखेगा।
अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस की। शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में क्या बदल सकता है। शॉर्ट टर्म में राजधानी में हिंसा, इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा। वाइस प्रेसिडेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल सक्सेसर बताया गया है, पर कंफर्मेशन का कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। शॉर्ट टर्म में इंटरनेशनल रिएक्शंस भी देखने लायक होगी। कई देशों ने कंडेमनेशन कर सकते हैं और कुछ देश समर्थन भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एलाइज जो यूएस के साथ है। लॉन्ग टर्म में वेनेजुएला के इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बदल सकती है, ऑयल एक्सपोर्ट्स के तरीके बदल सकते हैं और रीजन में यूएस प्रेशर बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों एक बड़ी बात, लीगल प्रेसिडेंस सेट कैसे होगा। अगर सिटिंग लीडर को बिना क्लियर इंटरनेशनल लीगल प्रोसेस के उठाकर अन्य देशों में लाया जाए तो ये सोवरेनिटी के मौलिक सिद्धांतों को चैलेंज कर सकता है। अब रियल लाइफ कनेक्शन जो आपकी ज़िंदगी पर असर डालेंगे। अगर आप इंडिया में हैं तो सीधे डेली लाइफ पर ज़्यादा असर नहीं होगा, पर ग्लोबल ऑयल इंपोर्ट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस का असर आर्थिक तंत्र पर पड़ेगा। तेलों की कीमत में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्ट्स की कीमतें प्रभावित हो सकती है और यह असर हर देश तक पहुंचता है। दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और इंटरनेशनल लॉस पर डिबेट बढ़ेंगे और कई देशों की फॉरेन कैलकुलेशंस बदल सकती है। तीसरा, आपकी डेली लाइफ पर दोस्तों ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। कुछ ऑयल इंपोर्ट्स, स्टेबिलिटी और फॉरेन पॉलिसी डिबेट्स के जरिए आपके व्यवहारिक जीवन में असर आएगा। अंत में यह एक अनफोल्डिंग स्टोरी है जो अभी भी जारी है। अगर आप चाहते हैं कि इस एनालिसिस को मैं आगे और करूं तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए। थैंक यू। जय हिंद।